ठीक। अच्छा अमान साहब, एक तो सेनेटर साहब ने कहा कि भाई आप जरा हमें अपने चश्मों के जो लेंस है उनको साफ करना चाहिए, जो डिस्पैशनेट बात है वो करनी चाहिए कि जो क्रेडिट इमरान खान साहब के हक में जाता है, उनके दौर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कंजेक्टिव ईयर्स के अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बड़ी बेहतरीन रही, वो अनडिनाइबल चीज़ें हैं जिस तरह सेनेटर साहब फरमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहरहाल क्या आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो गई, या इमरान खान का वोट बैंक खत्म हो गया, या इमरान खान गैर मकबूल हो गए? ऐसा तो नहीं है। अगर वो आज एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हम हकीकी नुमाइंदा जमात है, आपने इलेक्शन में धांधली करवाई है हमारे खिलाफ 2024 में, तो अब वक्त है कि आप हमें मैंडेट दें, तो उनके मुताबिक तो ये बड़ी दुरुस्त बात है। मुनीब साहब, अगर मईशत बेहतर हुई थी, मुख्तसर जवाब देता हूँ, तो फिर पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा कर्जा क्यों लिया गया था? अगर मईशत बेहतर हुई थी, फिर तमाम कारखाने क्यों बंद हो रहे थे? फिर एनर्जी क्राइसिस क्यों बढ़ रहे थे? फिर दुनिया में हमारी तन्हाई क्यों बढ़ रही थी? तो ये तो पीटीआई वाले कह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम उस पर कन्विंस हो जाएं, हम उस पर कायल हो जाएं। अब आते हैं इमरान खान की तरफ कि वो इररिलेवेंट हो गए या नहीं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन जिस तरह पीटीआई वाले पेश कर रहे हैं उसी तरह नहीं है। अलबत्ता एक फ़र्क बहुत वाज़ेह पड़ा है, वो ये है कि इंडिया के साथ जंग से पहले ही एक तरफा मकबूलियत थी, यानी इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल थे, और पीटीआई वाले कह रहे थे, हम मान भी रहे थे किसी हद तक कि चले भाई कोई और दूसरी बड़ी मकबूलियत है नहीं। मुस्लिम लीग वाले भी खामोश हैं, नवाज शरीफ निकल नहीं रहे हैं, मरियम एक महदूद हल्के तक रह गई है, शहबाज शरीफ अवामी राब्ते से कट गए हैं, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है, तो ज़ाहिर है इमरान खान ही मकबूल है। लेकिन इस जंग ने तो सारा नक्शा ही तब्दील कर दिया। जो इमरान खान का जितना बड़ा मुखालिफ है उतना ही वो मकबूल होता चला गया, यानी वो सियासी थे या गैर सियासी थे। अब जो संबड़ियाल इलेक्शन हुआ है तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। एक तो ये कि यानी अगर पीटीआई वाले कहते हैं कि ये यहाँ पे धांधली हुई है, तो भाई मैं पुख्तूनख्वा का सहाफ़ी था, आज से 20 साल पहले मैं पेशावर में सहाफ़त कर रहा था, और फिर भी मैं हिना वड़ाइच के वालिद अरशद वड़ाइच साहब को जानता था, बल्कि एक कॉलम में उनका जिक्र भी किया था। तो ज़ाहिर है कि वो इलेक्टेबल थे, अपने हल्के में इंतहाई मकबूल थे, पंजाब के अहम इलेक्टेबल्स में से थे। तो इस बात को अब कौन मानेगा? कौन सी बड़ी दलील लाई जाएगी सामने कि अगर एक पुख्तून सहाफ़ी 20 साल पहले उनको जानता था तो जाहिर है वो मकबूल था, वो इलेक्टेबल था, इसीलिए जानता था। वरना बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं। अगर हम अरशद लोधी साहब को जानते थे, या इस तरह के जो पंजाब के इलेक्टेबल्स थे, अब्दुल सत्तार लाली का साहब या दूसरे, तो इसलिए जानते थे कि वो बार बार मुंतखब हो रहे थे। अब उनकी वफात के बाद एक हमदर्दी की लहर भी आई, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी भी थी, जुमात भी थी, बहुत कुछ था, तो वो क्यों न जीतती? ये तो मतलब सियासत को अच्छी तरह इल्म है कि वो आसानी के। ठीक, ये एक बात अपनी जगह मौजूद है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब का, जनाब हमाद हसन साहब का, और कौसर कादरी साहब का। ये प्रोग्राम देखा, ये लड़ाई अब मेरे ख्याल में या ये तलखी अब अपनी हदूद से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। किसी को पता नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि जो हमने एक देखा था कि एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही थी कम अज़ कम तुंदो तेज़ बयानात के अंदर, वो अब ख़त्म होती हुई है, क्विकली एवेपोरेट करती हुई हमें नज़र आ रही है। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नहीं प्रोग्राम में। कौसर काज़मी साहब, अब मैं नहीं डिस्कस कर रहा लेले को, लेकिन उन्होंने आपको एस्टेब्लिशमेंट की मरहूने मिन्नत एक जमात करार दे दी। आपका कोई मैंडेट नहीं है, हकीकी मैंडेट इमरान खान साहब का है, और वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने तो ये भी आज तक कह दिया, आज उन्होंने ये भी फरमा दिया कि अगर खान साहब होते बाहर तो जुर्रत नहीं होती नेतन्याहू की कि वो गजा के ऊपर जुल्म ढाए। मतलब अगर खान साहब इस वक्त जेल में ना होते तो। मुनीब, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात की सेनेटर साहब ने, तो वो मेरे ख्याल में उस दौर की बात कर रहे हैं जब बाजवा साहब एक जमहूरी जर्नैल होते थे और इनके लिए अबाजान होते थे, कई अफराद कहते थे पीटीआई के अंदर से। लेकिन अब अगर उनसे पूछे तो मीर जाफर, मीर सादिक के अलकाब इनकी जानिब से मिलने के बाद शायद इस जो स्टेटमेंट थी उनकी उससे मुकर जाएं, और बिल्कुल मुकर जाएंगे।
वो शायद इनकी खुशनुदी के लिए, क्योंकि उस वक्त वो डील चल रही थी कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन या नहीं देंगे, तो उसी जज्बात में कुछ कह दिया होगा। अब ये बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक की, मैं आपके जवाब की तरफ आऊंगा। भाई ये पंजाब का हवाला दे रहे हैं। पंजाब में हमने डेले सबसे पहले नहीं देना शुरू कर दिए थे। हमने जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कॉलरशिप दिए, लैपटॉप्स दिए, अस्पतालों के अंदर जो आउटसोर्स की जो मशीनें कभी नहीं थी, बुजदार दौर में मुंह नहीं देखा था मरीजों ने उनका, अपनी छत अपना घर दिया, राशन कार्ड दिया, किसान कार्ड दिया। ये सारी चीजें देने के बाद हम लेले कट्टों और भैंसों और मज्जियों और गायों की तरफ आए हैं। आपने तो आगाज ही इससे किया था, मां सिवाय इसके आपके पल्ले ही कुछ नहीं था। और वो क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर, अभी हाल ही में उन्होंने कहा भाई जब मैंने हुकूमत संभाली केपी में तो कर्जों का बोझ था मेरे सर के ऊपर, खजाना खाली था और अधूरे मंसूबे थे। तो अली अमीन से पहले कौन था केपी के अंदर? और जिस सूबे में आपकी 12 साल की हुकूमत है वहां पे आपने कख पहन के दौरा नहीं किया, और यहाँ पे आप हमें जीडीपी बता रहे हैं कि बड़ी ज्यादा थी और हमने कमाल कर दिया और हमने पाकिस्तान नहीं, बट अगर थी तो वो तो बैंड में, और आप डिनाई नहीं कर पाएंगे ना कौसर भाई। अगर डिनाई नहीं करेंगे, सिर्फ आपका इन्हिसार उस तक ना रखे ना जो आपके जिम्मे बाकी चीजें हैं जो आपने वादे किए थे, तालीम के, सेहत के, रोजगार के, घरों के, वो तो आपने कुछ नहीं किया। बिलियन ट्री की मद में आपने वहां पे लेले उगा दिए यार। तो ये क्या मतलब, आप क्या इसको किस तरफ लेके जाएंगे? दूसरी बात ये है, अभी ये डील की बातें भाई आप देखें, आज यूएस के अंदर क्या हुआ, कल बर्तानिया के अंदर क्या हुआ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने इन्होंने वाज़ेह हदायत दे दी हैं। जो हमारा सिफारती मिशन इस वक्त पूरी दुनिया में गया हुआ है पाकिस्तान के इमेज के लिए, इंडिया की इल्जाम तराशियों को खत्म करने के लिए, वहां ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एक मुहिम चलाओ। ये खान साहब का जो ट्वीट आया ये एवं नहीं आ गया, ये मुनज़्ज़म तौर पर पहले अपने ओवरसीज जो इनके लोग हैं उनको ये तैयार कर चुके हैं। आज वहां पे ट्रक घुमाया गया है वहां पे अमेरिका के अंदर मुनीब, जिस पे फील्ड मार्शल की तस्वीर है। तो क्या आपको बयानिया मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा जो रविशंकर डेनमार्क में कह रहे हैं, जो उनके लोग मुबस्सरीन टीवी पे इंडिया में बैठ के कह रहे हैं मुहिम तो फील्ड मार्शल। नहीं बट देखें आज पीटीआई क्या कह रही है, देखें आज अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से वो बयान ना आता, ट्वीट उनकी ना आती, तो कौम तो फौज के साथ भी खड़ी ना होती इस पूरे इस मुहिम के अंदर, इस जंग के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इमरान खान साहब ने हिस्सा डाला तो कौम खड़ी हुई इमरान फौज के साथ। देखिए फौज के साथ डे 1 से हम भी जज्बात में आ जाते हैं ना। नाम किसी ने नहीं लिया पीटीआई का, जब अता तारक बोले या DDICR बोले, यूथ को मुखातिब किया गया, सोशल मीडिया वॉरियर जितने लोग हैं उन तमाम को मुखातिब किया गया। ये लोग तो उस वक्त भी नूरा कुश्ती, यूक्रेन के हवाले और बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते, अंबूदी अंकल GHQ यहाँ पे हमला करो, आज साबित हो चुका है। कल बर्तानिया में फील्ड मार्शल के खिलाफ नारे लगे, आज अमेरिका के अंदर ट्रक चलाए गए और भारतीय बयानिए को फरोग दिया गया। ये हम तो नहीं कर रहे, ये डे 1 से पाकिस्तान वो नहीं थे। आपको लगता है कि ये पीटीआई एक मुनज़्ज़म सोच के तहत करवा रही है? क्योंकि वो कहते हैं ये तो नहीं लोग करते हैं, हमारे को तो नहीं रोक सकते ना, सोशल मीडिया भी अगर लोग करते हैं तो हमारे को थोड़ी रोक सकते हैं। वो अलग बात है जो आज ट्वीट्स आई हैं जिसमें इमरान खान साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बादशाह सलामत कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने मेरा इलेक्शन रिग किया है, तो वो तो डायरेक्ट पैगाम है जो उनकी तरफ से आया है। मुनीब खान साहब तो यू टर्न लेके बदल जाते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत से इमरान खान साहब कब के मुकरे हुए, टर्न ले चुके, लेकिन इनके लोग आज भी वही कहते हैं। इमरान खान साहब ने जंगल का बादशाह फील्ड मार्शल को कह दिया, कल मुकर जाए इनके लोग वही बोलते रहेंगे, क्योंकि एक कल्ट में जो मुब्तला तबका है वो खान साहब को औलिया और ओसिया समझता है, वो उनके फरमुदात को हर पे आखिर समझता है। यार बिल्कुल ऐसा है, आप इनके जरा बयानात तो सुन लें। भाई नबी की ट्रेनिंग हुई, मेरी भी हो गई, इस तरह के बयानात तो खान साहब देते रहे हैं। वो अलग बात है कि हमें आज पता चला है कि जनाब ने नमाज जो है वो अडियाला जेल में सीखी है। पता नहीं ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, पता नहीं ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, पता नहीं सोशल मीडिया पे चल रही थी। हर बात पर ना रिलाई किया करे, वो माशाल्लाह हर वो नमाज तो वो आ गया है। अब ये वक्त आ गया है जब ये सोशल मीडिया की बातों को बुनियाद बना के हमारी लीडरशिप को कहेंगे कि रॉ के एजेंट इनकी फैक्ट्रियों से पकड़े गए, जिंदाल वहां पे मिल गया और नवाज शरीफ के कारोबार है इंडिया के अंदर, तो अब हम भी रिलाई करेंगे। क्योंकि शायद यही चीज है, यही सौदा है जो बिकता है, फिर इसको इस तरह बेचते हैं। हमने बड़े तामुल का मुजाहिरा किया है, हमने इनके हर झूठ को उस तरीके से नहीं रोका जिस तरीके से रोकना चाहिए था। अभी जो ट्वीट आया ना मुनीब इमरान खान साहब की तरफ से, ये भी एक मिन्नत तरला कार्ड है। जंग उनके बगैर जीत ली, मुल्क का दिवालियापन जो था वो दूर हो गया, पाकिस्तान राइट ट्रैक पे है। हमें आइसोलेशन का जो खतरा था भारत की तरफ से कि आलमी सतह पे भुगतना पड़ेगा, वो हमारे सर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तमाम चीजें हमने इमरान खान के बगैर की, अब वो धमकी लगा रहा है भाई मुझसे बात नहीं, इसमें मिन्नत करना तो कोई नहीं, ये तो ठीक ठाक वो लड़ाई कर रहे हैं। मैं जरा इस पे जरा हमारा मुनीब एक सेकंड, इसका मतलब क्या है कि आके मुझसे बात करो तो फिर आपकी कोई मकबूलियत आपको वापस मिल सकती है, आपका वकार आपको वापस मिल सकता है। ये एक किस्म की पेशकश है ना भाई, आओ तो सही है, मिन्नत ही है, मिन्नत के अलावा तो कुछ नहीं है ये।